जय राजपूताना जय भवानी। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे शाहजहाँपुर के एक बलिदान पुरुष के रूप में जाने जाने वाले ठाकुर रोशन सिंह जी के बारे में आपको सबसे पहले मैं बताऊंगा। रोशन सिंह का जीवन परिचय भी आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले ठाकुर रोशन सिंह का जन्म 22 जनवरी 1892 को शाहजहाँपुर के नवादा बंदोबस्त में हुआ था। इनके पिताजी का नाम ठाकुर जंगीर सिंह था और माता का नाम कौशल्या देवी था। करीब 5 भाई बहनों में सबसे बड़े होने के कारण इनका परिवार में इनसे सभी लोग प्रेम भी करते थे। और आने वाले कुछ समय में इनका जो जीवन का जो सफर था बहुत ही क्रांतिकारी रूप से बहुत ही असमंजस भरा इनका सफर था। और इस सफर को देखते हुए रोशन सिंह अपनी युवावस्था में अंग्रेजों के विरुद्ध लड़े जाने वाले आंदोलन में सक्रिय हिस्सा भी लेते थे। और उन्होंने कई चीज़ें की हैं जो कि आज हमारे लिए कहा जाए तो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन में उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ योगदान दिया, जिसमें उन्होंने उत्तर प्रदेश शाहजहाँपुर बरेली जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के इस आंदोलन को चलाया और लोगों को जागरूक हुआ। इसी दौरान पुलिस द्वारा कई बार उन्हें रोका भी गया और उन्होंने एक पुलिस ऑफिसर की राइफल भी छीन ली और उस पर गोलीबारी भी कर दी और पुलिस को वहां से मजबूर में भागना पड़ा। और इसके बाद जनपद बरेली में गोलीकांड को लेकर के उन पर एक मुकदमा भी चलाया गया, जो मुकदमा में उनको 2 साल की सजा हुई। ऐसे हमारे बलिदानी वीर सपूत। उसके बाद में सेंट्रल जेल में सजा के दौरान उनकी मुलाकात पंडित राम दुलारे द्विवेदी जी से हुई। उन्होंने असहयोग आंदोलन में फलस्वरूप 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। वर्ष 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया, इससे देश में निर्माण कार्य रुक गया। और तभी उसी समय ठाकुर रोशन सिंह जी ने राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और राम दुलारे द्विवेदी और सुरेश चंद्र भट्टाचार्य जी के साथ शाहजहाँपुर में आर्य समाज पहुंचकर श्री राम प्रसाद बिस्मिल और गंभीर मंत्रणा की, जिसमें राष्ट्रीय स्तर पर अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित कोई बहुत बड़ी क्रांतिकारी पार्टी बनाने का निर्णय लिया गया। इस रणनीति में ठाकुर रोशन सिंह ने पार्टी में शामिल किया गया उनको, और 2 दलों की विचारधारा के मतभेद होने के कारण 1922 में कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई। इसके बाद नई पार्टी का जन्म हुआ जिसका नाम स्वराज रखा गया। मोतीलाल नेहरू और देशबंधु चित्तरंजन दास इस पार्टी के समर्थक भी थे। इस पार्टी के पास अच्छी खासी दौलत थी। दूसरी तरफ क्रांतिकारी पार्टी थी जिसे संगठन चलाने के लिए पैसे की बहुत बेहद जरूरत थी। उसी समय 25 दिसंबर 1924 क्रिसमस के दिन पीलीभीत में के जिले गांव बरौली में उन्होंने एक डकैती डाली थी। इसमें 4000 रुपये और प्लस उन्हें वहां पर कई माल जेवर की मिले। जो वहां मोहनलाल नाम का एक पहलवान रहा करता था, उसने ठाकुर रोशन सिंह को पहचान लिया और कहा ठाकुर रोशन सिंह। तो इतना कहने पर ही ठाकुर रोशन सिंह ने अचूक निशाने के माने जाने वाले ठाकुर रोशन सिंह ने एक ही फायर में उसे ढेर कर दिया। 6 दिसंबर 1927 में ठाकुर रोशन सिंह ने इलाहाबाद में रहने वाले अपने एक मित्र को पत्र लिखा। उस पत्र में लिखा था कि इस सप्ताह के भीतर ही फांसी होगी। ईश्वर से प्रार्थना है कि आपको मोहब्बत प्रेम बदला दें। आप मेरे लिए रंज खेद हरगिज बिल्कुल ना करें। मेरी मौत की खुशी का कारण होगा। दुनिया में पैदा होकर मरना जरूरी है। दुनिया में पाप करके अपने को बदनाम ना करें और मेरे मरते वक्त ईश्वर को याद रहे। यही दोनों बातें याद रखें। 2 साल से मैं बच्चों से अलग रहा हूँ। इस बीच ईश्वर का भजन खूब किया, मौका मिला। लेकिन इसका मेन मोटिव है कि एक और कांड हुआ था, काकोरी एक्शन कांड उसको बोलते हैं। उसे काकोरी कांड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अब उसका हमारा भाजपा सरकार में उसका नाम बदलकर काकोरी एक्शन कर दिया गया है। काकोरी कांड में अशफाक उल्लाह खां,
सरदार अस्माउल्लाह खान बिस्मिल और कई क्रांतिकारियों ने वहाँ पर मतलब इस योगदान दिया, लेकिन इसमें ठाकुर रोशन सिंह जी नहीं थे। उनका ही एक हमशक्ल व्यक्ति था वहाँ पर जो उसमें काकोरी कांड में मौजूद था। उसी को देखते हुए ठाकुर रोशन सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें प्रयागराज में जाकर के फांसी पर चढ़ा दिया गया। मैं दोस्तों आप लोगों से यही कहूँगा कि हमारे ठाकुर रोशन सिंह जी ने जो क्रांतिकारियों के होते हुए बहुत बड़ा योगदान दिया, मैं उनके लिए सर्वांगीण अपने विश्वास एवं दृढ़ संकल्प के साथ मैं उनको नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।